हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बटवा जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है और हमारे सभी इंडियन आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो बेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है ये एक प्लेट। आपको जो भी नाप का बटवा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग प्लेट लेनी है। अब इस प्लेट को कागज़ पे रख के मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस राउंड को काट लेंगे। और यहाँ पे एक कट लगा देंगे इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे इस कट से पूरे राउंड को नाप लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा जो राउंड आया है वो 20 इंच। तो बटवे के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लेन सिल्क का फैब्रिक जिसकी लंबाई मैंने ली है 10 इंच और चौड़ाई बेस के अकॉर्डिंग 10 इंच में दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन ऐड करके 11 इंच ली है। ऐसे हमें 2 पीस लेने हैं और उसी नाप का यहाँ पे मैंने अस्तर 10 बाई 11 के 2 पीस काट लिए हैं। तो यहाँ बटवे में नीचे की ओर में ये लेस लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं नाप लूँगी और आगे और पीछे दोनों पार्ट के लिए कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से नीचे लगाऊंगी आगे और पीछे दोनों तरफ। अब बेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर, ये अस्तर का और ये मेन फैब्रिक दोनों सेम। तो चलिए अब स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो पहले हमें लंबाई की ओर कपड़ा लेना है और यहाँ ऊपर से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। फिर 1 इंच पे। तो पहले हम यहाँ 1.5 इंच तक सिलाई लगाएंगे और 1.5 इंच पे हम यहाँ पे पक्की सिलाई कर देंगे। फिर यहाँ 1 इंच की गैप छोड़ के यहाँ नीचे तक पूरी सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अब यहाँ हमें जो ऊपर गैप छोड़ी थी 1 इंच की, वहाँ से इस तरह दोनों मार्जिन को साइड पे रख के एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो इससे हमारी डोरी भी आसानी से निकल जाएगी और बटवे में फिनिशिंग भी आ जाएगी। और ऐसा ही हमें दूसरी ओर भी इसी तरह स्टिच कर लेना है। फिर अब यहाँ पे हम अस्तर लेंगे, उसको भी हम पहले लंबाई की ओर सीधा स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमें कोई गैप नहीं छोड़नी। तो यहाँ पे भी दोनों तरफ इसी तरह सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर मैं इसको सीधी तरफ इस तरह मोड़ देंगे। तो ये हमारी राइट साइड हो गई और इसको हम बटवे की राइट साइड के और अंदर इस तरह से रख के दोनों साइड स्टिच को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे ऊपर। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे किनारे पे एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे इस तरह से पूरे सर्कल में।
अब हमने जो गैप रखी थी वहाँ से इस तरह सीधी सिलाई लगा देनी है। और यहाँ दूसरी ओर भी हमें इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हमें हमारी डोरी डालनी है। अब हम यहाँ नीचे की ओर अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये अब हमारा ऊपर का पार्ट हो गया रेडी, आप देख सकते हैं। तो अब हम बेस के लिए यहाँ पे नाप लेंगे। तो ये दोनों तरफ हाफ हाफ स्टिच में चला गया, तो यहाँ पे हो गया हमारा 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने पेपर में से कपड़े पे ये सर्कल कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं दूसरे फैब्रिक पे रख के इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लेंगे। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके कट लगा देंगे। तो ये मैंने चारों ओर कट लगा दिए। तो पहले हम यहाँ पे साइड स्टिच वाली स्टिच को यहाँ से इस तरह से पिन लगा देंगे। फिर हम सामने वाले कट को सामने वाली साइड स्टिच से इस तरह से पिन लगा देंगे और फिर हम ऑपोजिट साइड दोनों तरफ सेंटर में पिन लगा देंगे। तो अब हमें यहाँ नीचे पूरे राउंड पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे ये मेरी सिलाई लग गई। तो अब यहाँ पे मैं उस सिलाई को कवर करने के लिए ये एक ही चौड़ी पट्टी काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सीधी पट्टी काट ली है और इससे ये नीचे वाली सिलाई को मैं कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा बटवा हो गया रेडी। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर की ओर भी बिल्कुल फिनिशिंग वाली सिलाई लग रही है। तो अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है
15 इंच यानी टोटल 30 इंच लंबाई की 2 डोरी ली है। तो अब हम इस पिन की हेल्प से डोरी को इस तरह से अंदर डालेंगे और उसी तरफ से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारी एक साइड की डोरी हो गई। अब हमें इसी तरह ऑपोजिट साइड में भी डोरी को इस तरह से डालना है और वहीं से हमें डोरी को निकाल देना है। तो आप देख सकते हो एक साइड की मैंने ये डोरी ली है और ये नीचे वाली मैंने जो लेस बची थी तो उसे हम इस तरह से ऊपर की ओर लगा के डोरी को बीच में रखते हुए ट्रायंगल शेप में स्टिच कर लेना है इस तरह से। और हम दूसरी तरफ भी उसी तरह से ट्रायंगल शेप में स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे। तो अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। तो ये हमारा लटकन हो गया रेडी। तो ये हमारा बटवा हो गया रेडी। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।